बहुत समय पहले एक अघुरली गांव था। उस गांव में बलवान नाम का एक किसान रहता था। बलवान मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसने एक पुरानी गुफा देखी और उस गुफा के पास जाने लगा। तभी रात होने वाली थी तो वह घर के लिए निकल गया। फिर वह लकड़ियां काटकर घर आ गया और उसने यह सारी बातें अपनी पत्नी और उसके बच्चे उदय और नम्रता को बताई। उदय बहुत ही जिज्ञासु और समझदार लड़का था। अगले दिन उदय ने जंगल में उस गुफा के पास जाने का फैसला किया। नहीं, जंगल में खतरनाक जानवर होंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे और ना तुम जाओगे। नम्रता, हम उस गुफा में जाकर देखेंगे। उस गुफा में हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा और हम देखें तो कैसी गुफा है ये, बहुत मजा आएगा। वह बहुत उत्साहित था। उस गुफा को देखने के लिए वह नम्रता को मना लेता है और घर से निकल जाते हैं उस गुफा की ओर। वह उस गुफा के ऊपर के हिस्से पर पहुंच जाते हैं। वह गुफा का नजारा बहुत सुंदर था और हर तरफ हरियाली थी। और फिर वह नीचे आ जाते हैं। उदय बहुत खुश होता है। वह फिर अंदर की ओर जाते हैं। भी वह एक ऐसी जगह आ जाता है जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। उसके सामने एक सोने से भरी संदूक दिखाई दी। वह उसकी ओर जाने लगा। तभी वहां की छत टूट गई और उदय नीचे गिर गया। नम्रता भी उसे देखने आई और वह भी अचानक उसमें गिर गई। कुछ समय बाद उदय को होश आता है। तभी उसे कुछ साफ नहीं दिखाई देता है, सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह आंखें साफ करते हुए देखता है। तभी उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि नम्रता हवा में उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर काबू कर रखा है। तभी वह एक ऐसी गुफा जिसका सर बहुत भयानक और डरावना लग रहा था। तभी उस गुफा में से आवाज आती है, उदय, मैं एक श्राप के कारण यहाँ कैद हूँ। अगर तुम आगे इस खतरनाक जंगल को पार करते ही एक तालाब दिखेगा। तभी वह पार करोगे तो कुछ दूर पर गुफा दिखेगी। उसी गुफा में एक त्रिशूल मिलेगा। बस उसी त्रिशूल से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ अपने वीर को भेज दूंगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी बहन को आजाद कर दूंगा। तभी वह उस गुफा से होते हुए एक ऐसी भयानक जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ हीरे पड़े हुए होते हैं और साथ ही वहां इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे। वह नजारा बहुत भयानक लग रहा था। तभी नम्रता घबरा जाती है और कहती है, यहाँ पर खतरा हो सकता है, यहाँ से हमें जाना चाहिए। वह नहीं मानता है। वह नम्रता को आगे जाने के लिए कहता है क्योंकि अब उसे इस कंकाल और उस सुरंग का रहस्य जानना था और आगे चला जाता है। नम्रता को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। तभी दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। भी वह एक ऐसी जगह आ जाता है जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। उसके सामने एक सोने से भरी संदूक दिखाई दी। वह उसकी ओर जाने लगा। तभी वहां की छत टूट गई और उदय नीचे गिर गया। नम्रता भी उसे देखने आई और वह भी अचानक उसमें गिर गई। कुछ समय बाद उदय को होश आता है। तभी उसे कुछ साफ नहीं दिखाई देता है, सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह आंखें साफ करते हुए देखता है। तभी उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि नम्रता हवा में उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर काबू कर रखा है। तभी वह एक ऐसी गुफा जिसका सर बहुत भयानक और डरावना लग रहा था। तभी उस गुफा में से आवाज आती है, उदय, मैं एक श्राप के कारण यहाँ कैद हूँ। अगर तुम आगे इस खतरनाक जंगल को पार करते ही एक तालाब दिखेगा। तभी वह पार करोगे तो कुछ दूर पर गुफा दिखेगी। उसी गुफा में एक त्रिशूल मिलेगा। बस उसी त्रिशूल से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ अपने वीर को भेज दूंगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी बहन को आजाद कर दूंगा। तभी वह उसके साथ एक चिड़िया को भेज देता है जिसका नाम वीर था। दोनों उस तालाब को पार करते हुए उस गुफा में पहुंच जाते हैं। तभी जैसे ही वह गुफा के अंदर जाता है, वहां एक चुड़ैल आ जाती है और उन्हें वापस लौटने को बोलती है। तभी शिवा उसे सारी बात बताता है। तभी वह चुड़ैल उसे वह त्रिशूल दे देती है
और दोनों भाई बहन खजाने के साथ घर पहुंच जाते हैं।